अगर उसका किया जाए कि पूरे राज्य के जो कर्मचारी हैं उसके साथ आकर के असेंबल हो जाए, जो लीड करे उसमें लीडर की भावना हो, न कि डिक्टेटर का। उसको इस बात का गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम भाई इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, हम पेंशन लागू कराने जा रहे हैं, हम फलना अध्यक्ष हैं, हम ढेकना महासचिव हैं। उसमें ये होना चाहिए कि भाई हमारे माथे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और हमको इसमें सफल होना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है एक ढंग का स्टेट लेवल कमेटी जो पूरा परफॉर्म करे और लोग उसके साथ जुड़ाव महसूस करें कि भाई हम जुड़ेंगे, बहुत बढ़िया टीम है, इसके साथ हम काम करेंगे। दूसरा है कि जिम्मेदारी का आवंटन। आखिर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, 38 जिला है बिहार में, लाखों कर्मचारी हैं, एक आदमी या 10 आदमी सबको तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। तो जिम्मेदारियों का आवंटन हो ढंग से। सरकार को ऐसे जा रहा है ताकि वो एक फाइनल डाटा जब हम बात कर रहे हैं सरकार के जिम्मेदारों से, जब भी वो बात ये चीज़ रखा जा सके और सिर्फ सरकार के जिम्मेदारों तक ही नहीं। क्योंकि जब आप कोई कार्यक्रम लीजिएगा, आंदोलन जब कार्यक्रम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उस दौरान आम पब्लिक को भी, आम जनता को भी, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आम जनता के मन में ये परसेप्शन है कि सरकारी कर्मचारी को वेतन मिलता ही है, पेंशन थोड़ा बहुत मिलेगा, इसको क्या जरूरत है इतना पैसा। एक परसेप्शन है, आप इसको एक्सेप्ट करें नहीं करें, कहने में बुरा लगता है, लेकिन परसेप्शन यही है। तो जब तक आप उसको ये दिखाइएगा नहीं, ये किसी भी तरह से आम जनता के हित में नहीं है, बल्कि किसी कहीं ना कहीं उद्योगपति या बड़े जो उस तरह के हैं उनके हित के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं, तब तक आप जनता के बीच अपनी लड़ाई को नहीं ले सकते। तो एक फाइनेंस का एक टीम बने, जो भी विभाग के लोग हो या फिर हमारे जो अकाउंट्स के जो होते हैं, महालेखाकार में एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, उनका एक टीम बने जिनको ये जिम्मा दिया जाए कि आप ये पूरा एनालाइज करके एक फाइनल जैसे पाई चार्ट हो या फिर जो भी हो, एक डाटा बना के रेडी रखें सरकार को देने के लिए। या फिर जब हम लोग अपना आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, तो वहाँ एक ये के रूप में एक पेज पर क्या होता है, हैंडबिल के रूप में लोगों में बांटा जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग को कुछ अपना डाटा एनालिटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। कितने मजबूती के साथ हरियाणा में किए थे। हमारा डेमोक्रेसी का जो राष्ट्रीय टीम है, हरियाणा की टीम है, वो बहुत मजबूती के साथ लड़ा था, लेकिन वहाँ हम लोग सफल नहीं हो सके कई कारणों से। लेकिन हम लोग का मिशन चलते रहेगा और बिहार में हम लोग आज तमाम साथियों के भरोसे हम लोग को पूरी उम्मीद है, आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसको सफल बनाएंगे और बिहार में आने वाली सरकार हमको पुराने पेंशन बहाल जरूर करेगी। और हम तो उम्मीद करते हैं कि यह जो सरकार सामाजिक न्याय की सरकार जो चल रही है बिहार में, तो यही लागू कर दे तो और अच्छी अति उत्तम है। अभी दूसरा सरकार करे, इसलिए हम लोग को उसके लिए हम लोग दबाव बनाना होगा और तमाम लोगों को एकताबद्ध होकर के आंदोलन करना होगा और एक बड़ी रैली की तैयारी करनी होगी। और रैली का डेट जो भी हो, लेकिन एक बड़ी रैली हो और सरकार और जिस तरह से राज्य कमेटी यहाँ गठित होगा, राज्य कमेटी गठित होने के बाद जिलों में कमेटी है नहीं, बहुत सारे जिला में है कमेटी, जहाँ कहीं नहीं है जिला कमेटी को भी सक्रिय करने के लिए जिला कमेटी बनाना है। और हम लोग को अनुमंडल और प्रखंड की कमेटी भी बनाना चाहिए, ताकि हर कर्मचारी शिक्षकों का आवाज होगी पुराने पेंशन, हमारा मिशन पुराना पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लेके रहेंगे। ये पूरा नारा कर्मचारी शिक्षकों जब गूंजेगा तो सरकार आने वाले समय में उसको मजबूर होकर करके घोषणा करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को हम बदल करके दूसरे के मुंह से लगवाएंगे और दूसरे के मुंह से घोषणा करवाएंगे, लागू कराएंगे। तो भी इसके लिए हम संकल्प लेने का सकता है। जुड़ा है और संयोग से जो वो तबका वैसा तबका है जो संघर्ष से ही उसका जन्म ही हुआ है और लगातार अपने संघर्षों के बदौलत ही वो आज राजकर्मी भी बना है। निश्चित तौर पर शिक्षकों से और शिक्षकों को आपसे उम्मीद है कि ये हमारी जो सबसे मतलब
गंभीर, सबसे संवेदनशील जो हमारी मांग है, बुढ़ारी का जो लाठी है, सहारा है ओल्ड पेंशन स्कीम, यह जो है हम एक दूसरे के सहयोग से मिलजुल करके इसको हासिल करेंगे। हो सकता है कि थोड़ी आपको उम्मीद ज़्यादा हो कि शिक्षकों की संख्या अधिक है, 5 लाख है, 6 लाख है, रहनी भी चाहिए, लेकिन शिक्षकों की स्थिति वाकई में अभी इस मूवमेंट में जो हम टेम्परामेंटल देख रहे हैं उनके अंदर, जो समझ पा रहे हैं, सीधे सीधे मतलब उनको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उतरें और मैंने सीधे उतर जाए, क्योंकि वो तबकाई बहुत सारे उनके सवाल हैं, जो सवाल में अभी सचमुच में पुनरावृत्ति ही होगी कहना, सब पहले ही बोल चुके हैं। स्थानांतरण का सवाल है, कोई प्रधान शिक्षक बना है उनका पदस्थापन का सवाल है, कोई जो है फिक्सेशन का सवाल है, वो राज्यकर्मी बन गए हैं लेकिन उनका अभी राज्यकर्मी वाला पूर्ण वेतन मिल नहीं रहा है, वो सवाल है, पूर्ण वेतनमान का सवाल है। लेकिन एक जो सवाल है और ये ओल्ड पेंशन का, वो बिहार के उन तमाम हिस्से तक हम सबको जोड़ेगा, इसको हमने अपने संगठन में रखा है कि हम जो है हम शिक्षक को ही जानते हैं। हम शिक्षक जो है अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए, थाना में जाते हैं तो वहाँ हमको कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर हम इस मूवमेंट में जुड़े तो हम अपने स्वार्थ को उनको बताएं कि अगर हम इस मूवमेंट में उतरते हैं, रिजल्ट जो हो, लेकिन अगर आप उसका नेतृत्व करते हैं तो आपको लोग, सभी विभाग के लोग आपको पहचानेंगे। आप अगर प्रखंड के नेता हैं तो प्रखंड के आपको वीडियो कार्यालय के कर्मचारी भी पहचानेंगे, सीओ कार्यालय के कर्मचारी भी पहचानेंगे, थाना के लोग भी पहचानेंगे, रेलवे के कर्मचारी भी पहचानेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। आज सपोर्ट भी करेंगे। जिस काम के लिए जाइएगा, जिन्हें काम होगा तो वहाँ पर आपको मदद भी मिलेगी और उनका भी पहचान आपसे जुड़ेगा, उनको भी आपसे मदद मिलेगी। तो हमने उनको समझाया, अन्य भी जो शिक्षक संगठन के लोग हैं, अगर हम अपने नेतृत्वकर्ता को ये बताते हैं कि आप अगर जा रहे हैं, जिला के नेता हैं, तो जिला के आपको सब तबके के कर्मचारी आपको जानेंगे। हम मिलते हैं लेकिन हमको नहीं पहचानते हैं, रेलवे के हैं तो हमको क्या जानते हैं, हमको रेलवे से काम ही नहीं है। लेकिन अगर हम रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी आंदोलन है, बैंक के कर्मचारियों के लिए भी आंदोलन है, ये जो है थाना के कर्मचारियों के लिए भी आंदोलन है, तो थोड़ा देर के लिए हमारी पहचान, हम सब की पहचान वहाँ तक भी बनेगी। ये स्वार्थ हमने तत्कालिक तौर पर अपने नेतृत्वकारी साथियों को समझाया। बाकी जो जायज सवाल है कि हाँ ये हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे तो सब लोग अवगत हैं ही, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इससे सब लोग अवगत हैं। शिक्षक समुदाय के बीच में क्योंकि कुछ सवाल अभी भी ऐसे फंसे हुए हैं कि सब चाह रहे हैं कि पहला वो मेरा वाला सवाल हल हो जाए और तब तो ये हम हल करेंगे। इससे घाटा ये हो रहा है कि ये अगर वो 6 महीना में सवाल हल भी हो जाए तो ये सवाल अब अगर अभी 6 महीना में छूट गया तो अगले 5 साल बाद ही ये हल होगा। तो ये अगला चुनाव जब तक नहीं आएगा कोई सरकार जो है इसको नहीं सुनेगी। और अगर हम सब लोग मिलजुल करके, लक्ष्य जरूर हमारा है कि हम इसी चुनाव के पूर्व इस सरकार को डराकर धमकाकर अपनी ताकत दिखा करके और अपनी मांग को पूरा करवा लें तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो कम से कम जो भी हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो अपने घोषणा पत्र में भी अगर हम अपने आंदोलन के बदौलत, अपनी एकजुटता के बदौलत अपनी मांगों को शामिल करवा लेते हैं तो ये भी अभी तक के आंदोलन के लिए हमारी एक जीत ही होगी। भगत सिंह के शब्दों में अगर 100% के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां पर 1% भी अगर कुछ हासिल हो जाए तो बड़ी जीत होती है। और अगर हम अपनी मांग को बिहार के राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी मुद्दा बनवा दें तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और तब हमारे वो सारे लोग जो आज कन्विंस नहीं हैं उनको लगेगा कि अब इस मांग को पूरा किया जा सकता है, हमें इसमें तन मन धन से उतरना
चाहिए।